ऐसे सर्कमस्टेंसेस बने कि अगर भारत चाहे तो इस तरह के हालात बन सकते हैं कि आने वाले दिनों में कि कसाब की तरह ही इस मास्टरमाइंड को भी फांसी के तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि तमाम जो लोग हैं उनकी लगातार यही मांगे हैं कि इस तहव्वुर राना को भी फांसी दी जानी चाहिए। देखिए, अगर हम बात करते हैं तहव्वुर राना की, तो मई 2023 में ही अमेरिका का जो सुप्रीम कोर्ट है, उसने इसके एक्स्ट्राडाइट करने की परमिशन दे दी थी। बाद में हम देखें तो 13 फरवरी 2025 को डोनाल्ड ट्रंप यानी प्रेसिडेंट ने इनकी परमिशन दी कि आप इनको लेकर जाइए। हम्म। अब बात ये रही कि इनको जो अरेस्टिंग हुई है, इसकी जो अरेस्टिंग हुई है, वो यूएपीए के तहत हुई है और यूएपीए जो है ना मजबूत कानून नहीं था, लेकिन इसको रिसेंटली जब अमेंडमेंट किया गया, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग और काफ़ी ताकतवर एक कानून बना दिया गया। ये बात सही है कि वहाँ से जब एक्सट्राडिट किया गया है, तो कई कंडीशंस अमेरिका की ओर से लगाई गई कि भई फांसी वगैरह इस टाइप की कंडीशंस लगाई गई। हम्म। लेकिन आप ये देखिए कि अमेरिका से इसको एक्स्ट्राडाइट करना, इसमें मैं 3 बातें मानता हूँ। पहली तो बात ये है कि हमने बहुत ही ठोस एविडेंस दिए होंगे जिसके ऊपर हमने अमेरिका के कोर्ट को, क्योंकि अमेरिका की कोर्ट बहुत ताकतवर कोर्ट हम मानी जाती है हम्म। और अमेरिका की न्यायपालिका हमारी न्यायपालिका से अलग तरह से काम करती है। वहाँ पर जज जो है अपने पूरे विवेक से बहुत सारे मतलब आपका उनका ये कि भई जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, उसको फॉलो करते हैं। उसके बाद प्रेसिडेंट के द्वारा जब अनुमति दी जाती है तो एक डिप्लोमेटिक विन थी। तो पहले हमने देखा कि एविडेंस बहुत मजबूत हमारे थे, फिर हमने डिप्लोमेटिक एक अपना विज़न दिखाया और लास्ट में आप देखेंगे तो कहीं न कहीं ये भारत की जो एक दृढ़ निश्चयता थी कि हमको लेकर ही आना है, वो हमने करके दिखाया। अब यहाँ पर बात जो भी मेरे से पूर्ववर्ती कह रहे थे कि भई हमने कंडीशन लगाई है, बिल्कुल सही बात है कि कंडीशंस हैं, लेकिन क्या होता है कि जब हमारे पास और एविडेंस होंगे, तो हम एविडेंस के बेसिस पर बातचीत करने वाला होता है। में मानना ये है कि कहीं न कहीं आगे भी चीज़ें चली, लेकिन देखिए मेन मकसद हमारा क्या था? मेन मकसद ये था कि तहव्वुर राना को लेकर आना है हम्म। और बाकी जो चीज़ रही है भारत के अगेंस्ट कि टू ब्लीड इंडिया विथ 1000 कट कि हम्म। हम भारत का खून बहाएँगे 1000 कट देकर। तो हम्म। उसको दुनिया के सामने रखना, इंटरनेशनल पोर्टल पे लेकर जाना, इंटरनेशनल पर लेना और पाकिस्तान को दोबारा या जिस प्रकार के उसके प्रतिबंध उसके ऊपर लगे हुए थे, उस हम्म। प्रतिबंधों को क्या करना आगे बढ़ाना ताकि पाकिस्तान की ओर से भविष्य में इस प्रकार की कोई भी एक्टिविटीज़ में किसी तरह की सहायता नहीं दी जा सके। और साथ ही उन सभी आतंकवादियों को मनोबल तोड़ना जो कहीं न कहीं भारत के अगेंस्ट क्या करते हैं, एक्शन करते हैं पाकिस्तान में बैठ के। और हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान हो या बाहर कहीं भी हो, जिस प्रकार से अननोन गनमैन वहाँ पर ढूँढ-ढूँढ कर लोगों को हिट कर रहे हैं आतंकवादियों को और हम्म। ऊपर से हमारे एजेंसी इस प्रकार से प्रत्यर्पण करा रही है। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं एक सुरक्षा का वातावरण बनेगा। इस प्रकार के टेररिस्टों की जो एक कहते हैं ना हौसले जो होते हैं, वो पस्त होंगे और भारत एक सुरक्षित वातावरण में चलेगा और पाकिस्तान की कहीं न कहीं अंतर्राष्ट्रीय जो मंच है उन पर एक हम्म। क्योंकि यहाँ के अंतर हम्म। मंच पर क्रिकेट की बात नहीं, उसमें बहुत सारे सेशन हम लगाने का प्रयास करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ तहव्वुर राना। जी। निश्चित तौर पर निपुण